ये समर्पण इसे ही कहते हैं, तन मन धन अर्पण करना, गुरु का हो जाना। गुरु का होए गुरु में मिले, ताका ए अंग होए। महाराज ने किसी को नहीं छोड़ा है। हाँ भाई, जैसा ज्ञान कहा है हम ऐसे हमारे गुरु के बन गए, अच्छी बात है। गुरु का होए गुरु में मिले, ताका ये अंग होए। अंग नाम लक्षण। अगर तुम कहते हो वैसे अगर तुम हुए हो तो तुम्हारे अंदर ये लक्षण आने चाहिए। क्या लक्षण? सत स्वरूप के जोग बिन और सक नहीं कोई। केवल सत्स्वरूप का योग, केवल परमात्मा में मिलने का उपाय, इसी से प्रेम, भजन से ही प्रेम, बाकी कहीं प्रेम नहीं है, कहीं मन जाता ही नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है तो आप गुरु के बन गए, गुरु के हो गए, गुरु की आज्ञा में रह रहे हो, और फिर आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारा भार गुरु पे आ जाता है। ऐसे शिष्य के अंदर कुदरत कला नहीं प्रगटी, वो उस देश में नहीं पहुंचा, तो ये गुरु पे बात आती है। तो फिर वही बात, उसी विषय पे आएंगे, थोड़ा समय और है। पहले जिस देश में जाना है वो देश के बारे में थोड़ा हम समझ लें। हमें जाना है अमरलोक में, ऐसा देश जहां जाने पर हमारी मृत्यु नहीं है, हम अमर हो जाते हैं। उसे परम पद भी कहते हैं, सतलोक भी कहते हैं, गुरु पद भी कहते हैं, सत्स्वरूप आनंद पद भी कहते हैं। कई नामों से उसको हम पहचानते हैं। तो वो कैसा है? सत स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं सायब नहीं जीव, ना कुछ नार पुरुष है, ना कोई यार न पीव, ना कोई यार न पीव, ना कोई यार न पीव। ईसो अमर पद विचारा, सुख राम कहे, ना कुछ नारन पीऊ, ईसो पद अमर विचारा, सुख राम कहे आनंद है, नहीं धीणो नहीं धीव, सत स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं सायब नहीं जीव। अब इस कुंडलिया को हम समझेंगे। जिस देश में हमको जाना है वो कैसा है, वो है क्या, उसकी जानकारी हो जाएगी। तो फिर जब वहां जाएंगे तो उस देश को पहचानने में हमें आसानी होगी कि भाई हमने तो ऐसा ही सुना है। तो पहली बात, वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म उसके अंदर है मगर वो ब्रह्म नहीं है, वो ब्रह्म से भी न्यारा है। ब्रह्म का मतलब क्या? ब्रह्म का मतलब हो गया कर्ता। वो कर्ता पद नहीं है, वो कर्ता पद से अलग है, वो ब्रह्म के किसी भी पद से अलग है। चाहे शिव ब्रह्म हो, चिदानंद ब्रह्म हो, पार ब्रह्म हो, वो ब्रह्म नहीं है, वो इन ब्रह्म के पद में नहीं आता है। दूसरी बात, वो सायब नहीं है। अब सायब किसे कहते? ब्रह्म और सायब में क्या अंतर है? जो सांसों सांस में रम रहा है उसे कहते हैं सायब। सायब कहे इन रीत आत जात पर दिया, आती जाती श्वासा में जो रम रहा है वो है सायब। तो वो सायब भी नहीं है। आती जाती श्वासा से राम राम रटन करते करते हम वहां तक पहुंचते जरूर है। इसलिए फिर वही बात, जब तक आती जाती श्वास में भजन चल रहा है
अभी सस्त रूप में नहीं गए, वो तो साहेब का भजन कर रहे, करना तो पड़ेगा। मैं दोनों बातें बार बार कह रहा हूं, कहीं ये ना संदेश चला जाए कि आज तो ज्ञान अलग ही हुआ। क्या करे, भ्रम पैदा नहीं होनी चाहिए। सत्संग में आके अगर भ्रम नहीं निकलता है, वो सत्संग क्या काम है। अब ब्रह्म नहीं है, साहेब नहीं है, जीव नहीं है। जीव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीव तो हम है। हम भजन कर रहे हैं, जीव तो भजन कर रहा है, मगर जीव में वो है, जीव में वो है, साहेब में वो है, ब्रह्म में वो है, फिर भी न्यारा है। माया के साथ वो है, फिर भी माया में नहीं है। ध्यान रखो इस बात को। वो सब जगह है, मगर वो इनमें से कोई नहीं है, वो अलग ही है। ना कुछ नार पुरुष है, ना कुछ यारन पियो। नार पुरुष का मतलब न वहां ब्रह्म और माया का जोड़ा है, न यार न प्यू है। अभी हमारा सबका पति परमात्मा है। परमात्मा को यार कहा है। यार का गलत अर्थ मत समझ लेना। कबीर साहब का छोटी सी कुटिया गांव के अलग एक साइड में थी, और वहीं पर गांव की एक वेश्या ने अपना मकान बनाया था। वेश्या भी वहां रहने लगी। वेश्या के पास उसके ग्राहक आने लगे, कबीर साहब के पास उसके भक्तजन आने लगे। वेश्या के पास आने वाले ग्राहक को दिक्कत होने लगी, क्योंकि समाज में उनकी प्रतिष्ठा थी। अगर यहां आते हुए हमें कोई देख ले तो हमारी क्या इज्जत रहेगी। डर डर के मुंह छुपा के आते थे, फिर भी कहां तक मुंह छुपाएंगे। कबीर साहब पर वो बहुत क्रोधित थे कि इन्होंने अगर यहाँ अपना कुटिया नहीं बनाते तो हम आराम से यहाँ आते जाते बेरोक टोक, न कोई देखते, न किसी के नजर में आते। ये तो बड़ा गलत हुआ। अब जब मन में किसी के प्रति एक बार बुरा भाव आ जाता है तो वो बढ़ते ही रहता है। ध्यान रखना इस बात। तो ऐसे जो उस वेश्या के पास आने वाले थे, एक दिन क्रोध में उन्होंने कबीर साहब की वो कुटिया जला दी। अब था कुछ नहीं, जो भी था वो निकले, बाहर निकल गए। पास पास दोनों कुटिया और वो मकान पास पास था। अब आग तो आग है, आग कभी पक्षपात नहीं करती है। महाराज ने कहा है, ज्ञान खड़ग और आग रे ये तो पका न कोई। ज्ञान, तलवार और आग ये पक्षपात नहीं करती है। जा जा शेर या संसरे ताता संपट होए। जहां जहां इनका संचार हुआ वहां वहां सब खत्म हो गए। त्या त्या संपट होए आपरो कबू न जाने। ये मेरा है कि तुम्हारा है, ये ज्ञान नहीं जानता है, न तलवार जानती है और न आग जानती है। जहां जहां शेरा संचरे त्या त्या संपट होए, त्या त्या संपट होए आपरो कबू न जावे। आ अनभे की रीत। तो इस प्रकार आग ने हवा के कारण अपनी दिशा बदल दी और वो आग चली गई वेश्या के घर में। वेश्या का घर जल गया, कीमती वस्तु जल गई, पैसा था, नोट वो भी जल गए। सारी कमाई एक क्षण में खत्म। बड़े क्रोध से वेश्या आई कबीर साहब के पास कि तुम्हारी वजह से मेरा घर जल गया, मेरा इतना नुकसान हुआ।
बहुत कुछ गालियां दी। कबीर साहब ने बहुत शांति से सुना। जब कोई व्यक्ति हम पर क्रोधित करके आता है तो उसको बोलने देना, जितना क्रोध करता है उतना क्रोध करने देना। एक समय आएगा वो क्रोध उसका निकल जाएगा। कबीर साहब ने कहा, भाई जी गुस्सा क्यों करती हो? अब मेरा भी घर जल गया और मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने तो तुम्हारे घर आके ये नहीं कहा कि तुम्हारे यार ने मेरा घर जला दिया। अब जैसे तुम्हारे यार ने मेरा घर जला दिया वैसे मेरे यार ने तुम्हारा घर जल दिया, बात खत्म। वेश्या के यार वो सब आने वाले लोग और कबीर साहब का यार परमात्मा। ये तो हमारे दोनों के यार के बीच का झगड़ा है, मेरा तुम्हारा कोई झगड़ा है ही नहीं। तुम मुझे कुछ कहो मत। अब वो जाके चली गई। कहने का मतलब ये भाव रहता है, जब तक परमात्मा नहीं मिलते हैं तब तक यार प्यू का भाव रहता है। मगर ससुरूप न यार है न प्यू है, वहां जाने पर ये मिट जाता है। वहां दो नहीं है, वहां तो एक ही है। फिर क्या है? ईसो पद अमर विचारा। अब क्या वो पद कैसा है? तो वो पद अमर है। दूसरी बात, सुख राम कहे आनंद है, नहीं धीनो नहीं धीव। वहां क्या है? आनंद है। वो पद कैसा है? अमर है। अमर और आनंद वहां पे है। वहां पे धीनो और धीव नहीं है। धीनो और धीव क्या है? ये कहाँ आ गए धीनो धीव? धीनो क्या है और धीव क्या है? धीनो है गाय, धीव है घी। गाय को पाल पोस कर जब वो बछड़ा बछड़ी देती है तो उसको घास फूस खिलाना पड़ता है, तंदुरुस्त करना पड़ता है। फिर गाय देती है दूध। दूध में जामुन डाल के उसकी दही बनानी पड़ती है, दही का मंथन करना पड़ता है और तब निकलता है। और उसको तपाने के बाद फिर मिलता है घी। यानी दूध से घी तक जाने के लिए एक पूरी प्रक्रिया करनी पड़ती है। और महाराज कहते हैं कि वहां कोई प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। गाय को खरीदकर पाल पोस कर उसका दूध निकाल के दही जमा के बिलोना करके मक्खन बना के उसको गर्म करके घी बनाने की प्रक्रिया वहां नहीं है। अब ये गाय का दूध का घी का प्रमाण महाराज क्यों दे रहे हैं? ये अभी जो हम सांस उसास में बैठे, हाँ आसन लगा, हाँ लगा लिया, दोनों साथ बरोबर करो, हाँ कर रहे, राम राम करो, आ नहीं रहा है, उसी राम राम को सुनो, हाँ ठीक है ठीक है। अब सांसों में लीव लग गई, यहाँ कुछ हो रहा है, हाँ हो रहा है, यहाँ कुछ हुआ, हो रहा है, बढ़िया अच्छी बात। ये क्या है? ये प्रक्रिया चल रही है, ये करना पड़ रहा है। फिर उलट जाओ, पीछे में कुछ हो रहा है कि हाँ हाँ हो रहा है, हो रहा है। अब आ गए, पीछे आ गए, अब यहाँ आपको बंद लगेगा, यहाँ बंद लगेगा, नाद आनाद की धुन सुनाई देगी, हाँ हाँ हो गई, सब हो गई, हो गई। मगर वहां जाने पे ये कुछ नहीं है, नहीं धीनो नहीं धीव, क्योंकि वहां कर्ता भाव नहीं है, करने कराने वाला नहीं है। वहां आप ही आप हो, हम ही हैं, वहां दूसरा हमारे अलावा कोई नहीं है। इसलिए भजन के बारे में विचार करो। महाराज फरमाते हैं, अमर जड़ी बिन बाहेरी
सब ही जड़िया एक, जासू जावे रोग रे अमर न हो देख, अमर न हो देख सकल करनियो भाई, ब्रह्म लग सो जाय मोक पहुँचे नहीं कोई, ध्यान भजन सुख राम कहे लिव लग काची देख, अमर जड़ी बिन बाहेरी सब ही जड़िया एक। क्या अद्भुत ज्ञान है, दिमाग सुन्न कर देता है। क्या कह रहे महाराज, जंगल के अंदर जड़िया रहती है, जड़िया समझते हो, आयुर्वेदिक वाले जड़िया लाते हैं। अब इसमें एक अमर जड़ी भी है, अमर जड़ी बिन बाहेरी सभी जड़िया एक। अमर जड़ी के अलावा बाकी सब जड़िया एक समान है। क्यों एक समान है? जासू जावे रोग रे, उन जड़ियों से कोई न कोई रोग जाता ही है। हर एक जड़ी में वो गुण है, अब उसकी जानकारी होनी चाहिए। मगर ये जड़ी बूटी वाले आयुर्वेदिक डॉक्टर कभी किसी को कहा है कि हम अमर कर देते हैं, हमारे पास अमर जड़ी है? नहीं कह सकते। रोग बिठा देंगे, बीमारी बिठा देंगे, मगर अमर नहीं कर सकते, क्योंकि अमर जड़ी उनके पास है नहीं। अमर जड़ी कहाँ है? अमर जड़ी है सदगुरु के पास। जड़ी संजीवन जीव जीवाया, क्या करणी मुर्दो कर आया, अमर करे अमीरस भावे, यूं सतगुरु की सता कहावे। अमर जड़ी क्या करती है? अमर जड़ी क्या करती है? अमर करती है। किसको अमर करती है? हंस को। जीवित को जीवित कैसे करेगी? वो तो मरे हुए के अमर करती है। आजकल आपने सुना क्या, जिंदा व्यक्ति अमर जड़ी उसने छुआ के अमर हो गया? जीवित व्यक्ति को जीवित करने का सवाल ही नहीं है, वो मुर्दे को जीवित करती है। तो हम सबको मुर्दा बनना पड़ेगा? नहीं बनना पड़ेगा महाराज। यूपी में एक जगह ये महाराज हमारे मेरे साथी रहते यूपी में, एक सत्संग में एक लड़के ने मुझे प्रश्न किया कि महाराज आजकल के संतों में वो दम नहीं। क्या हुआ आजकल के संत में? वो पावर नहीं। हो सकता है नहीं होगा। अच्छा, पहले वाले संत क्या करते थे? पहले वाले संत मरे हुए को अमर कर देते, जीवित कर देते। आज बताओ कौन है ऐसा? हमारे तरफ तो नहीं, बोले तुम्हारे उधर महाराष्ट्र में है क्या, बताओ। मैंने कहा बेटा संत तो आज भी है। कहाँ है बताओ, दो मुझे नंबर, मैं जाके मिलूंगा। मरे हुए को जीवित करने वाले संत आज भी है और यही है। फिर कौन है वो कौन है वो तो बाद में बताऊंगा, मगर आपको बताने के लिए कोई मुर्दा यहां नहीं चाहिए क्या? अब मुर्दा तो और कोई नहीं बनेगा, तुम स्वयं मरो, फिर देखो तुमको जीवित किया जाता कि नहीं जाता। अब मरने के लिए कोई तैयार नहीं है और संतों को पहचानने के लिए तैयार है। जड़ी संजीवन जीव जीवाया, जीव को जीवित किया। किसको? मरे हुए को जीवित किया। हमको मरा हुआ होना है, हमको मरा हुआ बनना है, वृत्ति से मरना है।
जब अंदर से मुर्दे जैसे रहेंगे तो उसे ही संजीवनी धड़ी अमर कर सकती है। मुर्दा बनना आसान नहीं है, क्योंकि मुर्दा बनने को कोई तैयार नहीं है। सभी जीना चाहते हैं, सब जीवित रहना चाहते हैं और इस जीवन को ही जीवन समझ रहे हैं। ये जिंदापन नहीं है, ये तो एक ऐसी अवस्था है कि जो जीवित दिखे हुए भी मरने वाले हैं, मर रहे हैं। रोज पल पल में हमारी आयु कम हो रही है। 5 दिना पीछे ही मरणो, सो अब ही हम मुआ, मेरे रामा सो अब ही हम मुआ। के सुख राम 25 नव को, के सुख राम 25 नव को, कर दे जुग में दुआ, सदा मारे मेरो जन्म गवाओ, संतो मारे मेरे जन्म गवाओ। जो कोई से न हमारो जुग में, जो कोई से न हमारो जुग में, दोय चोट सिर बारी, सदा माने मेरो जन्म गवाओ। ऐसे मरते नहीं आता, समझ आना बड़ा कठिन है। 5 दिना पीछे ही मरणो। जिंदगी कितनी है, कबीर नौबत आपनी दिन 10 ले ये बजाए। ये पुरपट्टम ये गली बोर न देखी जाए। ये शरीर नौबत है, एक नगारा है। बजा लो 10 दिन तक, कितनी देर बजाओगे? फिर क्या होगा? जिस गांव में रहते हो वो गांव की गली, वो घर, वो रिश्तेदार, वो मित्र परिवार दोबारा कभी नहीं दिखेंगे। उस दिन का इंतजार करेंगे, मगर उसको समझ के आज भक्ति में नहीं कूदेंगे। और महाराज कहते हैं कि मेरी भक्ति में बिना सोचे समझे कूद जाओ। आप कूदोगे तो मैं तारूंगा, आप हिम्मत ही नहीं जुटा रहे हो तो मैं कैसे तारूं? तैरना सिखाने वाला यही कहेगा कि तुम मेरे भरोसे पे कूदो, वो कूदेगा तो सीखेगा। अगर वो कहेगा मैं तैरने की प्रैक्टिस घर पे करके आता हूँ और फिर कूदता हूँ, जमेगा क्या? घर पे जाके वो ऐसा ऐसा हाथ पैर हिलाएगा और कहेगा कि मैं अब तैयार हूं कूदने के लिए, क्योंकि मैंने हाथ पैर चलाना सीख लिया। वो तैराक कहेगा बेटा जाओ घर पे। जिन खोजा तिन पाई या गहरे पानी पेट, और जो बावरा डूबन डरा रहा किनारा बैठ। जिसके अंदर तड़प है, जिसके अंदर चाहना है, वो कूदा, उसने जगत को छोड़ा। जगत और भक्ति दो अलग अलग है, दो अलग अलग धारा है। कुल बैराग दो है रास्ता, परा परिसु आवे। कुल में त्याग पलग नहीं ठहरे, त्याग ग्रह नहीं चावे। ये आदि अनादि से ये दो रास्ते हैं। दोनों हाथ एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। मरने का मतलब कूद जाओ। चूको मती सत कर मानो, जे आनंद पद चाहो।
डाकर पड़ो जगत को छाड़र, तब घट पर जो पाओ। भजन करने वाले के फोन आते हैं, महाराज भजन तो बहुत करता हूँ, भजन तो बहुत करती हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, कैसे होगा? डाकर कहाँ पड़े कूदे कहाँ हो? भक्ति में डाकर नाम कूद जाना। सदगुरु के विश्वास रख के कूदे कहाँ हो? तुम तो ये देखते हो हमारा घर भी कार्य बराबर चलना चाहिए, सब कुछ वहां भी ठीक होना चाहिए, यहाँ भी ठीक करेंगे, नहीं होता भाई। इसको ठीक कर लो, सारा ठीक हो जाएगा, ये गारंटी मैं लेता हूं। भक्ति ठीक कर लो, तुम्हारा घर प्रपंच का सारा कार्य अपने आप ठीक हो जाएगा। जो आप सोचते हो इससे कई गुना ज्यादा कूदना आपको है, हिम्मत आपको करनी है। जिन्होंने हिम्मत की उन्होंने पाया, जो सोचा, जो डर गया वो चला गया, वो 84 में आ गया। गुरु का हो जाओ, कूद जाओ। महाराज क्या कह रहे हैं कि चूको मती। इसका मतलब क्या है कि आप अभी तक चूकते आए हो। इसके पहले भी आप मनुष्य थे, वहां भी आपने गलती करी, उसके पहले भी मनुष्य थे। कितने बार आप मनुष्य बने, कितने बार जन्मे, कितने बार मरे, इसकी गिनती नहीं है, हर बार चुके। अब मत चुको और मेरे ज्ञान को सत मानो, मेरे भेद को सत मानो और कूदो। आप कहेंगे महाराज हम तो रामसनी है, सत्संग को आते हैं, भजन भी करते हैं, और क्या कूदना है? समर्पण नहीं हो रहा है। अगर कूद जाते तो कोई त्रिकुटी, कोई 10वें द्वार तक आता। क्योंकि पायो पायो कहत है कियो कछु न जाए, और जबलक सुन सुखराम कहे किस विद मानो आए। मेरा ध्यान यहाँ है, मैं 10वें द्वार में हूं, मैं बाहर हूं, ये तो सभी कह रहे। कैसे पहुंचे इसका वर्णन नहीं कर रहे। क्या ऐसा किया भाई तुमने? भजन किया कि समर्पण किया? कंठ पे क्या हुआ? कैसे आपकी बंकनाल खुली? निरंजन कैसे जगा? यहां बंद लगा कि नहीं लगा? उसको कैसे खोला? त्रिकुटी में कैसे आए? ऐसा क्या हुआ कि आप त्रिकुटी पहुंच गए, ऐसा आपने माना? ये कहे कोई नहीं रहा है। महाराज कहते हैं कि तबलग सुन सुखराम कहे किस विद मानू आए। तुम केवल कह रहे हो, उसका वर्णन नहीं बता रहे हो, तो कैसे माना जाए? तो अमर जड़ी बिन बाहरी सभी जड़िया एक, जासू जावे रोग रे अमर न हुओ देख, अमर न हुओ देख सकल करनी यूं भाई, और ब्रह्म लग सो जाए मोक्ष पहुंचे नहीं कोई। ये करनिया ब्रह्म लग ज्यादा से ज्यादा ले जाएगी, मोक्ष में नहीं जाएगी, 10वां द्वार नहीं खुलेगा। अच्छे से सुन लो, मुझे समय का पता है, मगर ये नीचे की साखी अगर आपको नहीं कही तो इतना सारा कहने से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, ये सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे, मैं तो रिपीट कर रहा हूं, मेरा कोई ज्ञान नहीं है। ध्यान भजन सुख राम कहे लिव लग काची देख। क्या क्या कच्चा है? ध्यान भजन, ध्यान भजन में लगी हुई लिव, यहां तक भी आप पहुंच गए हो तो वहां नहीं गए हो, ये भी बात कच्ची है। कहां राम भजन की बात लेके बैठे हो भाई? गुरु महाराज कह रहे हैं ध्यान भजन सुख राम कहे लिव लग काची देख, अमर जड़ी बिन बाहेरी सब ही जड़ी आए। अगर सदगुरु के अंदर वो पावर नहीं है और उनकी शरणागति धारण करके आप भजन कर रहे हो, भजन में लीव भी लगी है, तो आपको 10वें द्वार के बाहर नहीं निकाल सकते। 10वें द्वार के बाहर कैसे निकला जाता है, समय मिलेगा तो कल बताऊंगा। ये भी विषय यहाँ पूरा नहीं हुआ, और कई साखियां
इस बात का प्रमाण देने वाली है। मगर यहाँ और भी कोई बहुत संत आए हैं,